द प्लेटफॉर्म कोचिंग के ऐप पर आपका स्वागत है। देखो बाबू, हम कल पढ़ा रहे थे टेबल, रॉ कॉलम टेस्ट। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल हम आपको बताए थे कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखो बाबू, कल हम आपको बताए थे कि इसके लिए जो है 10 क्वेश्चन रहेगा और टाइम कितना मिलेगा, 5 मिनट, ठीक है। रॉ पंक्ति में बताए थे कि दाएं बाएं दक्षिणावर्त वामावर्त जो है वो पंक्ति में चलना है, ठीक है। राइट कहे, दाएं कहे, बाएं कहे, लेफ्ट कहे, राइट लेफ्ट, दाएं बाएं दक्षिणावर्त वामावर्त पंक्ति में चलना है, ठीक है। और बताए थे कि कॉलम में चलने के लिए बाबू क्या कहेगा, ऊपर नीचे कहेगा। कॉलम में जब चलना रहेगा तो ऊपर नीचे कहेगा, ठीक है। तो देखो बाबू, आगे हम लोग बताए थे, इसके बाद बताए थे, देखो बाबू बताए थे कि पंक्ति में चलना है तो उसके लिए लेफ्ट लेफ्ट राइट दाएं बाएं बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि मध्य अक्षर कैसे निकालना है, बीच का अक्षर कहे, बीचों बीच कहे, मध्य कहे। बताए थे कल आपको कि मध्य अक्षर कैसे निकालना है, बीचों बीच कैसे निकालना है। उसके बाद बताया था कि मध्य के मध्य कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बाबू बताए थे कि मध्य के मध्य, ठीक है ना। तो बताए थे आपको कि मध्य के मध्य कैसे निकालना है, ठीक है। तो टेबल के मध्य, मध्य के मध्य सब बताए थे। उसके बाद देखो बाबू, हम बताए थे कि यदि सबसे अधिक बार यदि खोजने के लिए कहेगा कि दी गई तालिका में सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर आया है, ठीक है ना। तो अधिक दिखने वाले किसी एक अक्षर को गिनती करेंगे। यदि उसकी संख्या 7 या 7 से अधिक हो तो वही आपका उत्तर होगा। उसी तरह से बताए थे कि कम के लिए उसकी संख्या यदि 3 हो तो वही उत्तर होगा। उसके बाद हम बताए थे कि किसी भी साइड या शीर्ष अक्षर से घूमने के लिए कहे, देखो अब ये शीर्ष है, ठीक है ना, ये 4 शीर्ष है। यदि शीर्ष या साइड के अक्षर से घूमने के लिए कहेगा तो हमेशा कैसे घूमेंगे बाबू, बाहर बाहर घूमेंगे, है ना। यदि अंदर के अक्षर कहेगा तो उसी को जो अक्षर के बारे में कहेगा उसको केंद्र मान लेंगे और छोटे त्रिज्या पर चारों ओर एक एक स्थान घूम जाएंगे। उसके बाद क्या बोले थे बाबू, उसके बताए थे कि इसमें कितना विकर्ण होता है जी, 2 विकर्ण खींचा जा सकता है, लेकिन नाम कितना होता है, 4। देखो बाबू, दाएं ऊपरी विकर्ण का शीर्ष, दाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण, बाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण, दाएं ऊपरी शीर्ष का विकर्ण, बाएं निचले शीर्ष का विकर्ण, दाएं निचले शीर्ष का विकर्ण। उसके बाद बता दो बाबू क्या, कि साइड के अक्षर से जो है हमेशा 2 विकर्ण खींचा जा सकता है ना। शीर्ष से सिर्फ 1 विकर्ण खींचा जा सकता है, ठीक है। साइड के अक्षर से 2 विकर्ण खींचा जा सकता है और अंदर के अक्षर से बाबू देखो 4 विकर्ण खींचा जा सकता है, ठीक है। ये अंदर के अक्षर है, इससे कितना विकर्ण खींच सकते हैं, 4 विकर्ण खींच सकते हैं, यही बताए थे ना। उसके बाद आगे बताए थे बाबू, आगे बताए थे उल्टे क्रम में लिखने के लिए। देखो बाबू, पंक्ति एक को यदि उल्टे क्रम में लिखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ठीक है, कैसे लिखना है ये बताए थे। उसके बाद बताए थे कि स्तंभ को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, पंक्ति को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, स्तंभ को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बाबू, आगे बताए थे विकर्ण को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, है ना। अब देखो बाबू, लिखे थे कि विकर्ण को कैसे उल्टे क्रम में लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल भी बताए थे, ठीक है। अब देखो बाबू, आगे बढ़ते हैं। हम आपको कहते हैं एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना। अब कहे एक्सचेंज, अदला बदली, ठीक है ना। तो बाबू, जब भी अदला बदली की बात होगा तो हमारा चीज आपका, आपका चीज मेरा, यही ना होगा। जो भी चीज है, मान लिया कि कलम है तो ये कलम आपका हो जाएगा, आपका कलम मेरा हो जाएगा, है ना। इस तरह से अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली जब करने की बात करेगी तो देखो बाबू, जब भी होगा तो पंक्ति को पंक्ति से ही अदला बदली कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से ही अदला बदली करेंगे जी, ठीक है। पंक्ति को पंक्ति से अदला बदली करेंगे। या तो प्रश्न तो बोलता है, हम बताते हैं कि प्रश्न बोलता है। जैसे देखो बाबू, कहेगा रॉ 1 को, पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से, पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से एक्सचेंज कर दिया जाए या फिर आपस में अदल बदल दिया जाए। तो देखो बाबू, कर रहे हैं कि पंक्ति 1 का पहला अक्षर क्या है, वो बी है, ए है, डी है, सी है और ए है। ये हो गया पंक्ति ए और ये हो गया पंक्ति, जिससे भी कहेगा वो पंक्ति 2 को बदल दीजिए,
ठीक है ना। तो देखो अब हम कर रहे हैं कि पहला अक्षर से बदलेगा, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ये बाबू रॉ 2 है और रॉ 1 से बदले हैं, ठीक है। तो कैसे बदलना है बाबू, पहला अक्षर से बदलेंगे। देखो बाबू ये अक्षर जो है चेंज हो जाएगा, है ना। अब 1 के पास चला जाएगा 1, ए, और बी चला जाएगा 2 के पास। उसी तरह से देखो बाबू ये एक दूसरे से चेंज होगा, पहला अक्षर से, दूसरा अक्षर से, तीसरा अक्षर से, चौथा अक्षर से, पांचवा अक्षर पांचवा से, है ना। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं बाबू कि यदि एक्सचेंज करना हो, ठीक है, तो पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, ठीक है ना। इसको एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कहेगा बाबू पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से आपस में अदल बदल दिया जाए। तो देखो बाबू पंक्ति 2 में जो पहला अक्षर है बाबू वो चला जाएगा पंक्ति 5 में। करें पंक्ति 2 को पंक्ति 5 से आपस में अदल बदल दिया जाए। तो किससे बदले बाबू, पंक्ति 2 को बदले हैं किससे, 5 से को बदले किससे बाबू, 2 को, 5 से 2 को। तो 5 पंक्ति यहां आ गया, ठीक है, और 2 यहां आ गया, ठीक है ना। अब ये जो लिखा हुआ है वो पंक्ति 5 में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बन जाएगा। तो देखो अब एक क्वेश्चन लिख के देख लो, ठीक है। कर रहे हैं कि पंक्ति 5 और पंक्ति 3 को, पंक्ति 5 को और पंक्ति 3 को आपस में अदल बदल दिया जाए। पंक्ति 5 को और पंक्ति 3 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो वो पंक्ति 1 का विकर्ण ही ना है, विकर्ण का अंतिम अक्षर। पंक्ति 1 के विकर्ण का अक्षर डी है, ठीक है, और डी किससे बदला है वो, ठीक है, डी किससे बदला है वो, पंक्ति 2 से बदला है कि 3 से बदले हैं जी, 3 से बदले हैं ना। तो 3 में क्या है वो सी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, है ना। जैसे देखो बाबू रॉ 3 और रॉ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए, तो रॉ 3 को बदल दिए, सी यहां आ गया। अब करा पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा, सी होगा ना जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कर लेगा ना, हो जाएगा। स्पीड चार्ट का पीडीएफ कल बाबू टेस्ट 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। कल जब टेस्ट 5 पढ़ाएंगे तो स्पीड चार्ट का पीडीएफ, स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करने के लिए भी सिखाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी जो है, पीडीएफ नहीं डाले हैं तो डलवा दिया जाएगा, आज डाल देंगे बाबू, ठीक है। पीडीएफ आज डाल देंगे लेकिन कल से सिखाएंगे, कल सिखाएंगे पीडीएफ को पढ़ने का तरीका, पीडीएफ चार्ट को देखने का तरीका, स्पीड चार्ट को। और क्या बताएंगे बाबू, कल टेस्ट 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिसका जो छोटा हुआ है बताएंगे बाबू, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, क्या अभी बचा हुआ है। 5 चैप्टर है बाबू, ठीक है। 5 चैप्टर में क्या क्या आपका क्लास हुआ है वो बता दीजिएगा, ठीक है। जो नहीं क्लास हुआ है उसका परसों पढ़ाएंगे या फिर मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल हम बताएंगे आपको टेस्ट 5, ठीक है, जिसमें सेम फिगर मैचिंग होगा, हेक्सा होगा, सिमिलरिटी होगा, ठीक है। और क्या होगा बाबू, और स्थान परिवर्तन जो करता है, जो नया चैप्टर है वो होगा, ठीक है। सब के बारे में कल पढ़ाएंगे, ठीक है। स्पीड चार्ट का भी प्रैक्टिस कल करवाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं टेबल का, तो अब टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताना है, ठीक है। यदि समझ में आ रहा है तो फिर कंटिन्यू चलेगा। देखो बाबू यदि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हम बता रहे हैं बाबू क्या कि यदि एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। और जब भी बदला बदली होगा वो, तो रॉ को रॉ से, पंक्ति को पंक्ति से, कॉलम को कॉलम से, विकर्ण को विकर्ण से, ठीक है ना। जब भी बदला बदली होगा तो जैसा समान रहेगा उसी हिसाब से बदला बदली होगा, अगल बगल से, ठीक है ना। तो जब भी चेंज होगा तो रॉ रॉ से, पंक्ति पंक्ति से, कॉलम कॉलम से और विकर्ण विकर्ण से, ठीक है। तो हम बता रहे हैं बाबू कैसे चेंज करेंगे। यदि कहेगा रॉ 1 और रॉ 5 को, रॉ 1 तथा रॉ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए, तो देखो बाबू कुछ नहीं करना है,
ये रॉ 1 का जो है वो रॉ 5 के पास आ जाएगा और 5 जो है वो 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर खोज लीजिएगा और उसके बाद एक्सचेंज कर लीजिएगा, है ना। तो देखो अब आगे देखो, कर रहे हैं कि पंक्ति का विकर्ण, पंक्ति को तो अदल बदल लिए जी। देखो स्तंभ को कैसे बदलते हैं, जैसे कहेगा वो स्तंभ 1 तथा स्तंभ 4 को आपस में अदल बदल दिया जाए। ठीक है, तो देखो अब वो स्तंभ 1 में क्या है बाबू, बी है, ए है, ई है, बी है और डी है। ठीक है ना। जब 4 से चेंज करेंगे तो क्या होगा बाबू, है ना, 4 के जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी हो गया। ए के जगह पर क्या आएगा वो, ए के जगह पर ए रहेगा। देखो बाबू यहां बी हो गया, यहां डी है और यहां पर बाबू ई है। चेंज कर लेगा ना जी। स्तंभ 1 को 4 से अदल बदल दिया जाए तो ये कहां हो गया बाबू, तो पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से, पांचवा अक्षर पांचवा से बदल लेगा ना जी। पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से और पांचवा अक्षर पांचवा से। देखो बाबू स्तंभ 1 ये क्या है बाबू, कॉलम 1, स्तंभ 1 और यह है बाबू स्तंभ 4। स्तंभ 1 को किससे बदले बाबू, 4 से। ठीक है, तो देखो बाबू क्या बता रहे हैं हम कि जब भी अदला बदली होगा तो पहला अक्षर पहला से होगा, दूसरा अक्षर दूसरा से होगा, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से और पांचवा अक्षर पांचवा से। ठीक है ना। एक्सचेंज करने का तरीका देखो बाबू सीख लिया। अब कर रहे हैं कि पंक्ति 1 स्तंभ 1 तथा स्तंभ 4 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो बाबू प्रश्न कर रहे हैं कि स्तंभ 1 तथा 4 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो कौन बाबू, डी है, और डी किससे बदलेंगे बाबू, बी से। देखो बाबू स्तंभ बी से बदल लिए, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी, है ना। उसी तरह से देखो बाबू प्रश्न कहेगा कॉलम 2 तथा कॉलम 5 को, कॉलम 2 को कॉलम 5 से, कॉलम 2 तथा कॉलम 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए या एक्सचेंज कर दिया जाए तब क्या करेंगे बाबू। देखो बाबू कॉलम 2 को किससे कर रहा हो, कॉलम 5 से। ठीक है ना, कॉलम को क्या कर रहा हो, कॉलम से चेंज कर रहा है। हम क्या बताया वो, पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से, पांचवा अक्षर पांचवा से। कैसे चेंज करेंगे बाबू, पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से, पांचवा अक्षर पांचवा से। कह रहे बाबू कि पंक्ति 2 तथा स्तंभ 2 तथा स्तंभ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए। क्या बोल रहा है वो, स्तंभ 2 तथा स्तंभ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो देखो पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर यही ना है, और इसको किससे बदला है वो, बी से बदल लेगा। तो यदि बदल लेगा तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि पंक्ति 1 लिख कर आंसर देना है बाबू। पंक्ति 1 को स्तंभ 2 को स्तंभ 4 से, देखो बाबू क्या बोल रहे हैं, स्तंभ 2 को स्तंभ 5 से, स्तंभ 2 को स्तंभ 5 से आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 5 से
सीधे चलकर अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखो बाबू, के मध्य क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बताए थे बाबू कि यदि गिनती करके तब करना है, मध्य कैसे निकालना बताए हैं। तो देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना बाबू। तो 9 का मध्य क्या होगा जी? 9 का मध्य क्या होगा? 9 का मध्य क्या होगा बाबू? 9 का मध्य हमेशा 5 होगा। 9 का मध्य 5 होगा ना जी। तो देखो बाबू 1 2 3 4 5, इधर से भी देखो बाबू 1 2 3 4 5। अब डी पर पहुंच गए। और डी को किससे बदला हुआ बाबू? स्तंभ 2 से। स्तंभ 5 को किससे बदला हुआ है? स्तंभ 2 से। हो जाएगा ना। अब देखो तो बाबू आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू क्या है, एग्जाम्पल में दिया गया है, कर रहे हैं। बना के देखो बाबू, बनाकर देखो, ठीक है। आप भी बनाएंगे, खुद से ही बनाकर देखिए। कर रहे हैं पंक्ति 2 पंक्ति 4 को, पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो बताएं कि पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो बाबू पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर, तो पंक्ति 1 का विकर्ण का चौथा अक्षर यही ना है जी, है ना। पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर यही ना है। अब देखो बाबू चौथा अक्षर को किससे बदला है बाबू? पंक्ति 2 को किससे बदला है? पंक्ति 4 से। तो 2 को किससे बदला बाबू? पंक्ति 4 को किससे बदला है? 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सॉरी, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से। तो देखो बाबू यहां पर पहुंच गए। पंक्ति 2 को किससे बदला है वो? पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से, ठीक है। तो पंक्ति 2 ये हो गया, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से। तो देखो बाबू ए के जगह डी चला गया और डी के जगह ए चलाया, यही ना है जी। देखो पंक्ति 2 को किससे बदला है? पंक्ति 4 से। तो पंक्ति 4 का करा है कि पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर ही ना है जी। तो देखो बाबू पंक्ति 4 का चौथा अक्षर है ना, तो पंक्ति 2 के चौथा अक्षर से बदल गया। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? ए। अब आगे देखो बाबू, कर रहे हैं कि स्तंभ 1 और स्तंभ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए। देखो अब ये सब जो एग्जाम्पल है इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है जी। जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कर रहे हैं बाबू कि स्तंभ 1 और स्तंभ 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर, तो पंक्ति 2 का अंतिम अक्षर बाबू बी पर आ गए। उसके बाद कराओ कि नीचे अंतिम अक्षर कौन सा होगा? वो नीचे अंतिम अक्षर यही ना है ना। अब देखो बाबू डी पर पहुंच गए। करा है कि स्तंभ 1 को किससे बदला वो? 5 से। तो यह स्तंभ 5 में ना है जी, स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर है ना, और 1 से बदला हुआ है, तो अंतिम अक्षर क्यों होगा वो? डी। इससे बाबू इसको बदल दिया गया है। स्तंभ 5 को स्तंभ 1 से बदला हुआ है, बदल लेंगे ना। नहीं बदला रहा है बताना है, ठीक है। नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम जो आपको समझा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, कर रहा है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से अदल बदल दिया जाए, है ना। और चलने के लिए कर रहा है बाबू पंक्ति 2 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर पहुंच गए कि नीचे अंतिम अक्षर ही ना है जी। और ये किससे बदला बाबू? इस डी से, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू? डी। अब देखो बाबू आगे क्या कहता है, पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को आपस में बदल दिया जाए तो पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? देखो बाबू पंक्ति 5 के विकर्ण का, पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कहाँ है बाबू? पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर यही ना है जी, है ना। पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा?
पंक्ति 5 का विकर्ण देखो वो यही ना है, अंतिम अक्षर। अब कह रहा है पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर ए है जी, और इसको किसी से बदला है, तो देखो बाबू इसको किसी से बदला नहीं गया है, किसी से बदला नहीं गया है। क्वेश्चन तो कर रहा है कि बदल दिया जाए, लेकिन उस बदला नहीं गया है। क्यों नहीं बदला गया? वो देखो पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को बदला है, ठीक है ना। और कह रहा है पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर, तो पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन है बाबू? ए है, और ए को किसी से बदला गया है जी? नहीं बदला गया है ना। तब क्या करेंगे बाबू? आंसर ए मार लेंगे। क्या हो जाएगा बाबू आंसर? ए। अब देखो बाबू आगे देखो, बन जाएगा, देखो तो। अब देखो विकर्ण की बात करते हैं। जिस तरह से पंक्ति को बदल रहे हैं, विकर्ण को भी बदलेगा, बदलेगा ना। तो देखो विकर्ण को कैसे बदलेंगे? कहेगा पंक्ति 1 के विकर्ण र 1 के विकर्ण, और र 5 के विकर्ण। अब देखो बाबू र 1 का विकर्ण, ठीक है, तो क्या है बाबू? बी है, ई है, ए है, डी है, एक और डी है ना। अब क्या करें बाबू? देखो बाबू डी है, सी है, ए है, और ये भी ए है ना। अब कर रहे हैं पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को, पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। देखो अब समझो बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से आता है। कह रहा है कि पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। अब बाकी तो प्रश्न बोलता है जी, आप भी चलेंगे। तो देखो बाबू हम बदलने की बात कर रहे हैं, तो पंक्ति 5 के विकर्ण का पहला अक्षर बाबू पहला अक्षर से बदलेगा। पंक्ति 1 का विकर्ण का पहला अक्षर बी है, और पंक्ति 5 के पहला अक्षर क्या है? पंक्ति 5 के विकर्ण का पहला अक्षर डी है, तो बी किससे बदलेगा? डी से, है ना। और देखो वो दूसरा अक्षर दूसरा से बदलेगा, तीसरा तो बदलेगा नहीं जी, चौथा अक्षर चौथा से, और पांचवा अक्षर पांचवा से, ठीक है ना। यदि इसमें कह दिया जाए कि विकर्ण का यदि बात करेगा, किसका बाबू? रौ के विकर्ण का बदलने की बात करेगा, तो इसमें लिख सकते हैं बाबू ऊपर नीचे के, ऊपर नीचे के अक्षर बदलते हैं। देखो तो बाबू क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, किसका? विकर्ण का, है ना। विकर्ण का इसमें ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। कैसे बदलेंगे देखो बाबू, है ना। तो ये ऊपर नीचे के अक्षर बदल रहा है ना बाबू। देखो बाबू पहला अक्षर पहला से, है ना, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा तो बदलेगा नहीं जी, चौथा अक्षर चौथा से, और पांचवा अक्षर पांचवा से, ठीक है ना। इसमें ऊपर नीचे के अक्षर बदल रहा है, बदल लेंगे। तो देखो तो बाबू क्वेश्चन है, समझो तो क्या कर रहे हैं पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए, तो स्तंभ 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा?
स्तंभ 4 का चौथा अक्षर, स्तंभ 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? बनाओ तो बाबू, स्तंभ 4 का चौथा अक्षर यही ना है जी। और इसको किससे बदला है वो? इससे बदल लिया है। इसमें ऊपर नीचे के अक्षर बदलता है, ठीक है ना। तो देखो बाबू, कह रहा है कि रौ 1 के विकर्ण और रौ 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। तो देखो बाबू, इसी से ना बदलेगा, ये चौथा अक्षर है ना, तो चौथा से बदल गया। ये पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर है ना, और ये पंक्ति 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर है। तो चौथा अक्षर चौथा से बदलेगा, ठीक है ना, बदल लेगा। देखो तो अब इसी पर एक क्वेश्चन और बनाइए। कह रहे हैं कि रौ 1 तथा रौ 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। रौ 1 तथा रौ 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो बाबू देखो तो पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर ये है ना, पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर हो गया। अब किससे बदला है वो, है ना, तो देख लेंगे किससे बदला है। बना, अब देखो तो देखो अब क्या कर रहे हैं। पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर डी है ना, और पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर भी डी है बाबू, और पंक्ति 5 के विकर्ण का अंतिम अक्षर ए है ना, तो इससे बदल गया। तो क्या हो जाएगा वो आंसर? ए। कर लेंगे क्या? आगे बढ़े जी। देखो बाबू, अब करें कॉलम का विकर्ण। कॉलम के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए, कैसे बदलेंगे बाबू? देखो तो कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 5। कॉलम 1 और कॉलम 5 को बदलने की बात करेंगे। देखो बाबू, कॉलम 1 का विकर्ण का क्या पर क्या है बाबू? 1 का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और यह अंतिम अक्षर। देखो बाबू, यहां पर क्या है जी? चौथा अक्षर और यह अंतिम अक्षर, है ना। अब बात करते हैं कॉलम के विकर्ण को यदि बदलेगा तो कैसे बदलेगा बाबू? देखो, कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर या फिर अदला बदली करने पर क्या मिलेगा बाबू? देखो तो करें पंक्ति 1 के स्तंभ कॉलम 1 के विकर्ण का पहला अक्षर किससे बाबू? पहला अक्षर से। अब देखो बाबू क्या करें कॉलम 1 का विकर्ण और कॉलम 5 के विकर्ण का पहला अक्षर कौन है बाबू? बी है। कॉलम 1 का विकर्ण का पहला अक्षर और कॉलम 5 के विकर्ण का पहला अक्षर ए हो गया। तो पहला अक्षर से होगा, ठीक है। दूसरा अक्षर बाबू, दूसरा अक्षर दूसरा से होगा। तीसरा अक्षर बाबू, तीसरा अक्षर चेंज नहीं होगा। चौथा अक्षर चौथा से, है ना, और अंतिम अक्षर अंतिम से। कर लेगा ना। तो देखो बाबू, देखो बाबू क्या है कर रहे हैं कि चौथा अक्षर चौथा से, ठीक है ना। तो पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा तीसरा से, चौथा चौथा से और पांचवा पांचवा से। तो तीसरा अक्षर बाबू देखो तीनों का दोनों का समान है, ठीक है ना। अब यदि इसमें कहेंगे कि इसमें विकर्ण का दाएं बाएं का अक्षर बदलता है, ठीक है, तो कर लेंगे ना। लाइव अटक रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा बाबू, नहीं तो देख लेना रिकॉर्डिंग। लेकिन देखो, पढ़ के देखो, कभी कभी रुकता होगा, यदि समझ में नहीं आ रहा तो बोलना है। उतना भी नहीं अटक रहा है जी कि जितना दिक्कत परेशानी हो, ठीक है।
आगे देखो बाबू क्या कर रहे हैं कि पहला विकर्ण कॉलम 1 के विकर्ण का पहला अक्षर पहला से चेंज होगा, कॉलम 5 के विकर्ण का पहला अक्षर दूसरा से चेंज होगा, तीसरा अक्षर तीसरा से, चौथा अक्षर चौथा से, और पांचवा अक्षर पांचवा से। अब बाबू हम कर रहे हैं कि इसमें विकर्ण के दाएं बाएं का अक्षर बदल रहा है, ठीक है ना। इसमें कैसा बदलेगा वो, इसमें विकर्ण का दाएं बाएं का अक्षर बदलता है ना। अब देखो तो अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को, कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो बाबू फिर से करें, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर, पंक्ति 4 का चौथा अक्षर यही ना है जी, है ना। और इसमें दाएं बाएं के अक्षर ना बदलता है जी, है ना। तो दाएं बाएं के अक्षर में क्या आ जाएगा वो। अब देखो बाबू पंक्ति स्तंभ 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर और स्तंभ 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर चौथा से बदल गया, है ना। कहेगा पंक्ति 2 का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर यही ना है जी, है ना, दूसरा अक्षर है। तो देखो बाबू कॉलम 2 का विकर्ण का दूसरा अक्षर और पंक्ति कॉलम 5 के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर दूसरा से बदलेगा, है ना। इसमें दाएं बाएं के अक्षर को बदलना है, ठीक है, हो जाएगा ना जी। आगे देखो बाबू, चले आगे बढ़े, या फिर कुछ डाउट है तो बोलना है। अब देखो बाबू क्या कर रहे हैं विकर्ण को अदला बदली करने की बात कर रही है, ठीक है ना। तो करें कॉलम के विकर्ण की बात कर रहे हैं बाबू। देखो कॉलम 1 का विकर्ण और कॉलम 5 का विकर्ण यही ना है जी। हम क्या बताए हैं, पहला अक्षर पहला से, दूसरा अक्षर दूसरा से, तीसरा तो बदलेगा नहीं जी, चौथा से, और पांचवा से, यही ना है जी। अब प्रश्न कर रहे हैं बाबू, प्रश्न कर रहे हैं कि कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए तो रौ 4 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो ऊपर अंतिम अक्षर यही ना है जी। और कॉलम 1 के विकर्ण को किससे बदले वो, कॉलम बी के विकर्ण, कॉलम 1 के विकर्ण को किससे बदला गया है, कॉलम 5 के विकर्ण को। तो कॉलम 5 के विकर्ण का पहला अक्षर पर पहुंच गए हैं तो कॉलम 1 के विकर्ण से बदल दिए, है ना। इस तरह से रहेगा तो बदला जाएगा, बदल लेगा ना जी। अब देखो बाबू आगे देखो, कहते हैं क्या, एग्जाम्पल देख लो बाबू क्या है। देखो तो बना के सब कोई बना के देखिए क्या आएगा बाबू। देखो तो देखो बाबू क्या है, कर रहे हैं कि पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन मिक्स है बाबू, कर रहे हैं पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 को आपस में अदल बदल दिया जाए तो रौ 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो रौ 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर यही ना है जी, है ना, डी आया। अब किससे बदला वो, रौ 1 को किससे बदला है, रौ 5 से। तो रौ 1 को यदि 5 से बदलेंगे तो देखो बाबू रौ 1 का पहला अक्षर ये है
और रॉ 5 का पहला अक्षर इससे बदलेगा, ये इससे बदल गया है, ये इससे बदल गया है, ये इससे बदल गया है, और ये किससे बदला हुआ है? ए से। तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू? ए। अब देखो बाबू, करा कॉलम 1 तथा स्तंभ 4, कॉलम 1 और स्तंभ 4 को बदल दिया जाए तो रॉ 4 का चौथा अक्षर देखो बाबू, रॉ 4 का चौथा अक्षर यही ना है जी। आई किससे बदला है? कॉलम 1 से बदला है जी। तो कॉलम 1 का क्या हो? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। देखो बाबू क्या कर रहा है, कॉलम 1 कॉलम 4 को, कॉलम 1 और कॉलम 4 को बदल दिया है। अभी कॉलम 4 का चौथा अक्षर ना है जी, है ना। कर रहा है रॉ 4 का चौथा अक्षर, रॉ 4 का चौथा अक्षर जो है ये कॉलम में 4 का चौथा अक्षर है ना, है ना। तो कॉलम 1 से बदला हुआ, देखो बाबू कॉलम 1 का चौथा अक्षर बदल लेगा ना जी, है ना। अब देखो बाबू, रॉ 1 तथा रॉ 5 के विकर्ण को, अब बाबू विकर्ण की बात कर रहा है, रॉ 1 और रॉ 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए, बदल दिए। देखो बाबू बदलेगा तो क्या मिलेगा? अब कर रहा है रॉ 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? रॉ 2 का चौथा अक्षर यही ना है जी, है ना। ये तो कल बताया है कैसे देखना है। रॉ 2 का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा अक्षर, रॉ 2 का चौथा अक्षर पर गए। अब कर रहा है कि पंक्ति 1 के विकर्ण को पंक्ति 5 के विकर्ण से बदल दिया गया है। अब देखो बाबू, पंक्ति 1 के विकर्ण, पंक्ति 1 का विकर्ण यही ना है जी, और पंक्ति 5 का विकर्ण ये है ना। तो देखो बाबू पंक्ति 5 के विकर्ण पर ये अक्षर है, तो 1 2 3 4, पंक्ति 4 के पंक्ति 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर है ए, है ना, और पंक्ति 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर है बाबू डी। तो डी ए से बदल चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। क्या बाबू कोई कंफ्यूजन है? देखो बाबू आगे देखो, कर रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 5 के विकर्ण को, कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए। देखो बाबू कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए तो रॉ 4 का दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो रॉ 4 का दूसरा अक्षर वो क्या है? सी है जी, है ना। देखो तो रॉ 4 का दूसरा अक्षर सी हो गया। अब क्या करा है वो? करा है कॉलम 1 के विकर्ण और कॉलम 5 के विकर्ण, 21 कॉलम के विकर्ण पर, कॉलम 5 के विकर्ण पर, है ना। तो कॉलम 5 के विकर्ण का चौथा अक्षर है, देखो तो वो 1 2 3 4 चौथा अक्षर है ना, और कॉलम 1 के विकर्ण का चौथा अक्षर कौन है वो? 1 2 3 4, ठीक है। तो किससे बदलेगा वो? इसमें दाएं बाएं के अक्षर नहीं बदल रहा है ना। इसमें आपको लिखवा चुके, इसमें दाएं बाएं के अक्षर बदलता है, कर लेगा ना जी। अब देखो बाबू आगे बढ़ते हैं, तो बता रहे हैं क्या कि यदि दोनों साथ साथ करें, हम क्या सिखाए हैं आपको कि उल्टे क्रम में लिखना है, अदला बदली करना है। कहीं ऐसा ही तो प्रश्न आ सकता है कि दोनों कर दे साथ साथ, ठीक है ना। तब देखो बाबू आगे देखो, कर रहा है कि यदि प्रश्न में रॉ कॉलम विकर्ण, ठीक है, रॉ कॉलम या विकर्ण को, रॉ कॉलम या विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर, उल्टे क्रम में लिखकर यदि आपस में अदल बदल किया गया हो, विपरीत क्रम में लिखकर या आपस में अदल बदल किया गया हो, या दोनों साथ साथ करके प्रश्न करता है, तो पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को खोजना है, ठीक है ना। क्या करेंगे वो? पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को खोजेंगे, ठीक है, और उसके बाद बदलने का काम करना है। उसके बाद क्या करेंगे? बदलेंगे, ठीक है। और उल्टे क्रम में जो लिखना है वो बाद में करेंगे। उल्टा क्रम कब करेंगे बाबू? लास्ट में करेंगे। फिर से समझो बाबू क्या कर रहे हैं। यदि प्रश्न में उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो, रॉ हो, कॉलम हो या विकर्ण हो, ठीक है,
किसी को भी या दोनों साथ साथ किया गया हो, उल्टे क्रम में लिखा गया हो, अदला बदली किया गया हो, या दोनों साथ साथ किया गया हो, ठीक है ना, तो वैसे में क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आप प्रश्न को का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है ना, उसके बाद बदलेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, विपरीत क्रम में लिखने का काम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। जैसे देखो बाबू एग्जाम्पल में देखो, कर है कॉलम दो तथा कॉलम 4 को, कॉलम 2 तथा कॉलम 4 को विपरीत क्रम में लिखकर एक दूसरे से आपस में अदल बदल दिया जाए, तो अदल बदल दिया जाए तो बताएं कि र 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू कॉलम दो कौन है बाबू, ए है, ई है, डी है, सी है और बी है, ये कॉलम 2 हो गया। और इसको किसके बाबू लिखा है, किससे को लिखा है, ये उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू, देखो तो बाबू इसको उल्टा लिखेंगे तो बी सी डी ई ए ना बाबू, ये सीधा हो गया, आइए उल्टा हो गया। अब देखो बाबू करा है 4 को, ठीक है ना, अब 4 को भी उल्टे क्रम में लिखा है बाबू, तो देखो अब उल्टे क्रम में लिख दिए ई ए ई डी ई डी बी ए सी, है ना, इसको उल्टा क्रम में लिख दिया वो 4 को। अब करा है कि आपस में अदल बदल दिया जाए, तो देखो अब आपस में यही ना बदलेगा, ये उल्टा है सीधा है ना, बदल दिए। अब करा है बाबू, क्या करा है, आपस में अदल बदल दिया जाए, तो अदल बदल दिया जाए तो बताए कि र 2 का चौथा अक्षर, यही ना जी, तो र 2 का चौथा अक्षर कौन है बाबू, यही ना है ना, र 2 का चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर किससे बदला बाबू, सी से। आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो बाबू हो गया। हम कह रहे हैं कि पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को खोजना है, तो देखो बाबू क्या कहता है, करा है र 2 का चौथा अक्षर, तो र 2 का चौथा अक्षर खोज लिए। इसके बाद हम कर रहे हैं कि बदलना है, ठीक है, तो देखो तो बाबू पंक्ति 2 को किससे बदला है बाबू, कॉलम 2 को कॉलम 4 से, तो कॉलम 2 को बदल लिए 4 से, यहां आ गए, है ना, और जब इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू, सी, तो आंसर क्या हो गया, सी। तो क्या कर रहे हैं कि पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को खोजना है, ठीक है, उसके बाद बदलना है, और अंतिम में क्या करना है, उल्टे क्रम में लिख लेना है। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन, करा र 1 और र 5 के विकर्ण को, र 1 तथा 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर और आपस में अदल बदल करने पर पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन है, सी है बाबू, है ना। अब देखो बाबू हम क्या कहें, पहले बदलिए, है ना, अब देखो उत्तर खोज लिए, अब बदलने का काम करेंगे, किससे बदलाओ, र 1 र 5 के विकर्ण को, र 1 और र 5 के विकर्ण को, तो दूसरा अक्षर दूसरा से बदल गया, है ना, और जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू, है ना, डी, क्या आंसर हो जाएगा बाबू, डी, कर लेगा ना जी, बढ़िया से समझना है बाबू, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि यदि पंक्ति, कॉलम या विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो पहले प्रश्न के अनुसार उत्तर को खोजना है, खोज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, उसके बाद बदल लिएगा, और उसके बाद उल्टा क्रम में जो है बाद में कर देना है, ठीक है ना।
आसानी से हो जाएगा। अब देखो बाबू आगे, अब देखो बाबू आगे क्या कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ, ठीक है ना, अब देखो बाबू लिखा हुआ आकृति का निर्माण, तो उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं बाबू, ठीक है। देखो बाबू जैसे कह रहे हैं कि यदि यदि प्रश्न में चारों विकर्ण की बात करेगा, चारों विकर्ण को आपस में अदल बदल दिया जाए तो बाबू कॉलम वही हो जाएगा। या कहेगा उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल दिया जाए तो जैसे टेबल है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो बाबू, लेकिन जब कहे चारों विकर्ण को तब की बात कर रहे हैं। जैसे कर रहे हैं कि रौ एक के विकर्ण को उल्टा क्रम में लिखिए, चाहे अदला बदली कीजिए तो अदला बदली कर लिए पंक्ति 5 के विकर्ण को, और फिर कहेगा बाबू कि इसको यहां कीजिए और इसको यहां कीजिए, फिर कहेगा पंक्ति 5 को बदलिए, है ना, चाहे कॉलम 1 को बदलिए, फिर वही हो गया। या विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहेगा, देखो बाबू कहेगा पंक्ति 1 के उल्टे क्रम में लिखे तो डी यहां आ गया, और फिर कॉलम को उल्टा करेंगे तो फिर यहीं आ गया। तो यदि चारों विकर्ण की बात करता है, ठीक है ना, तो कॉलम बाबू जैसे है वैसे ही उत्तर करना है। अब देखो बाबू, यदि यदि पंक्ति के विकर्ण को रौ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो, समझो बाबू क्या कर रहे हैं। यदि रौ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो रौ को उल्टे क्रम में लिख लेना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखो बाबू करा है कि रौ 1 के विकर्ण को और रौ 5 के विकर्ण को, देखो बाबू रौ 1 के विकर्ण को और रौ 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर, ठीक है, आपस में अदल बदल किया गया है। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, यदि रौ के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखकर, यदि उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो रौ को उल्टा करके लिख लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखो बाबू रौ को क्या कर रहा, प्रश्न क्या कर रहा, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर, पंक्ति 4 का दूसरा अक्षर कौन है, सी है, ठीक है ना, और सी को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बाबू, रौ को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, डी। देखो बाबू डी है ना, है ना। या अब क्या करें, या कॉलम के विकर्ण को, कॉलम के विकर्ण को यदि उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो कॉलम को उल्टे करके उत्तर करना है, बन जाएगा। जैसे कर रहे हैं कॉलम 1 तथा कॉलम 5 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल दिया जाए तो पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो पंक्ति 4 का चौथा अक्षर डी है ना बाबू, ये कॉलम में है ना, तो कॉलम के विकर्ण को उल्टा करके लिखेगा तो क्या आ जाएगा वो, ए, मार देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि यदि कॉलम के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखकर आपस में अदल बदल किया गया हो तो कॉलम को उल्टा करके लिख लीजिए, आंसर मिल जाएगा, कर लेगा ना। आगे देखो बाबू आकृति का निर्माण, ठीक है ना, आगे देखो बाबू आकृति का निर्माण, ठीक है। देखो बाबू आकृति के निर्माण में जो है ना, आकृति के निर्माण में जो है एक आकृति का निर्माण करवाता है, कहेगा उस रास्ता में या आकृति में, तो आकृति में उत्तर देना है, या फिर कॉलम में कहेगा तो कॉलम का उत्तर देना है। यदि आपसे कहेगा कि आकृति में तो आकृति के अनुसार सोचना है, ठीक है ना, और कहेगा कि आकृति का निर्माण करें लेकिन क्वेश्चन बाहर से पूछ लेगा, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उत्तर करेंगे। देखो तो अब क्या करा है, करा है R1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर, तो R1 से सीधे चलकर अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, अंतिम अक्षर तक पहुंचे, नीचे अंतिम अक्षर, अब वो नीचे अंतिम अक्षर आ गए, और कह रहा है कि पहुंचकर त्रिभुज का निर्माण करते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चलना हम
प्रारंभ किए थे। पहुंच गए। अब देखो अब क्या कर रहा है कि इस रास्ते में कौन सा अक्षर अधिक बार आया है, और क्या करा है, वर्णमाला क्रम के अंतिम में आता है। हम पहले भी बताए हैं बाबू कि कहेगा वर्णमाला क्रम के बाद में आता है। ठीक है, तो क्या आता है देखो बाबू, पहले देखो, देखो एक कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया। बी कितना बार है वो, 1 2 2 बार आया। डी बाबू 1 2 3 4 बार आया। तो डी और ए का रिपीटेशन है, 4 बार दोनों है। तो प्रश्न तो बाबू बोले कि बोलता है, प्रश्न बोलता है। क्या बोल रहा है वो, जो वर्णमाला क्रम के अनुसार अंतिम में आता है। तो अंतिम में डी आता है कि ए जी, आंसर क्या है बाबू, डी, है ना। अब देखो बाबू कर लेंगे ना त्रिभुज का निर्माण। अब देखो तो बाबू करा कि दाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण, दाएं ऊपरी शीर्ष के विकर्ण, दाएं ऊपरी शीर्ष यही ना है जी। अब विकर्ण का चलते हुए कहां करा है वो, रो 3 और कॉलम 3 तक पहुंच गए ना जी, यही ना है। अब करा पुनः विकर्णवत चलते हुए, पुनः विकर्णवत चलते हुए बाएं ऊपरी शीर्ष तक पहुंच गए। अब करा है कि त्रिभुज का निर्माण करते हुए वहीं पहुंच गए। अब करा कि उस तरह पहुंच गए जहां से चलना प्रारंभ किए थे। अब त्रिभुज में मध्य करा जी, तो त्रिभुज ही बनाना, इसके मध्य क्या हुआ वो भी त्रिभुज के मध्य। यही बात हम आपको बता रहे हैं बाबू कि जिस तरह से कहेगा, प्रश्न तो बोलता है, प्रश्न बोलता है, जैसे कहेगा वैसे चल जाएंगे, है ना, हो जाएगा। अब देखो बाबू चकोर, देखो बाबू चतुर्भुज जो है ना, इसको चकोर कहा जाता है, इसी को चकोर कहेंगे। ठीक है ना, ये चतुर्भुज का जो निर्माण है उसको चकोर कहा जाता है। ठीक है, चकोर भी कहते हैं बाबू। ठीक है, क्या कहेंगे, चकोर कहे या चतुर्भुज कहे, ठीक है, उसी को चकोर कहता है। देखो बाबू इसमें लिख लेना है कि 4 अलग अलग बिंदु को, 4 अलग अलग, या फिर जैसे कहेगा वैसे चलना है वो। ठीक है, देखो बाबू क्या कर रहा है, रो 3 के, रो 3 के दाएं शीर्ष से, तो दाएं कौन है जी, हम बताए हैं रो 3 के दाएं शीर्ष से, यहां से करा ना वो, है ना। इसको इधर बना के देखे क्या करा, रो 3 के दाएं शीर्ष, यही ना है जी। अब क्या करा वो, दाएं शीर्ष से तीसरा अक्षर, तो दाएं शीर्ष से तीसरा अक्षर, देखो बाबू दाएं शीर्ष से तीसरा अक्षर, तो 1 2 3 हो गया। अब क्या करा बाबू, देखो तो तीसरा अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, के नीचे दूसरा अक्षर। अब क्या करा बाबू, देखो के नीचे दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर, देखो तो के दाएं दूसरा अक्षर पर पहुंच गए। अब कर रहा है कि एक चतुर्भुज का निर्माण करना है और उसी स्थान पर पहुंचना है जहां चलना शुरू किए थे। ठीक है, तो देखो बाबू पहुंच गए। अब कहता है प्रश्न बाबू बोलता है, हम क्या बोल रहे हैं, प्रश्न जो है बोलता है, प्रश्न बोलता है। ठीक है, देखो बाबू अब एक निर्माण कर लिए। अब क्या करा बाबू कि इस रास्ते में दूसरे बी और दूसरे ई के बीचों बीच कौन सा अक्षर है। तो देखो तो बाबू करा है कि दूसरा बी, एक मतलब दूसरा बी हो गया, ये पहला और ये दूसरा हो गया, है ना, दूसरा बी और दूसरा बी तथा दूसरा ई। अब देखो बाबू दूसरा ई कहां है, तो देखो बाबू 1 2, है ना, दूसरा बी और दूसरा ई, देखो बाबू ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा बी और दूसरा ई के बीच में कौन सा अक्षर है वो, ई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो, है ना, कर लीजिएगा। अब देखो तो वो क्या कर रहा है कि तालिका के अक्षरों को, तालिका के अक्षरों को टी का रूप दें। देखो बाबू तालिका के अक्षरों को
टी का रूप दें। ठीक है, तो देखो बाबू टी का रूप कैसे देंगे। देखो बाबू, तालिका के अक्षरों को टी का रूप दें। और क्या कहता है वो, देखो तो, तालिका के अक्षरों को टी का रूप दें और बताएं कि उस रास्ते पर कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आया है। और वर्णमाला क्रम में पहले आता है। देखो बाबू, इस रास्ता में जो है कौन सा अक्षर अधिक बार आया है, और वर्णमाला क्रम में बाबू क्या होता है, पहले आता है। ठीक है, पहले आता है। देखो बाबू, देखो तो इस रास्ता पर क्या है, एक क्या बाबू, 1 2 3, बी के बाबू 1 2 3। कितना तो आसान तरीका है जी, है ना, बना लीजिएगा ना। देखो बाबू, 1 2 3, है ना, और बी भी है बाबू, देखो 1 2 3। कर रहा है कि वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में किससे कब आता है, वो पहले आता है। तो पहले ए और बी में कौन आता है जी, क्या मारेगा वो आंसर, क्या हो जाएगा, ए। अब देखो अब वो कहता है कि तालिका के अक्षरों को जेड का रूप दें। अब देखो अब जेड बनाने आता है जी, है ना, जेड कैसे बनाएंगे, तालिका के अक्षरों को जेड का रूप दें, तालिका के अक्षरों को जेड का रूप दें। देखो बाबू, यही ना है जेड जी, जेड का रूप दे दिए, जैसे कहेगा वैसे प्रश्न बोलता है। अब जो भी कहेगा सुनो बाबू, देखो क्या कहता है, कहता है कि तालिका के अक्षरों को जेड का रूप दें और बताएं कि उस रास्ते पर कौन सा अक्षर लगातार सबसे अधिक बार आया है, लगातार सबसे अधिक बार आया है। देखो तो बाबू, लगातार कौन आया है जी, ये देखो 3 बार लगातार आया है, तो क्या हो जाएगा आंसर बाबू, ए। बन जाएगा जी, है ना, तो बाबू बना लीजिएगा। देखो बाबू, टेबल जो हम बताए हैं एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है ना, इसको समझ लेंगे। यदि इसके बाद किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो आप हमसे संपर्क करेंगे। ठीक है, देखो बाबू, ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफलाइन प्रैक्टिस में अंतर क्या है। ऑनलाइन तो प्रैक्टिस करना होगा सिर्फ माउस के लिए, ठीक है ना, सिर्फ माउस पर कंट्रोल करना है ऑनलाइन प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। लेकिन बाबू बनाने का जो काम है, देखो बाबू, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ माउस का प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे मान लो बाबू कि प्रश्न पढ़ते हैं और एक हाथ से हम लोग पहले जब ऑफलाइन होता था तो रंगने का काम करते थे, हाथ में पेन होता था, पेन की जगह माउस होगा, है ना, पेन की जगह क्या रहेगा बाबू, माउस रहेगा। तो माउस पर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि जब तक आप यदि उसको नहीं हिलाएं, माउस के कर्सिव को नहीं हिलाना चाहें, तब तक वो ना हिले। सिर्फ इसी का प्रैक्टिस करना है। जैसे देखो बाबू, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम लोग को रंगना है तो ए बी सी डी और ई रहेगा, ऐसे ही नहीं रहेगा जी। तो हम क्या करें बाबू कि माउस को जो है यदि ए पर क्लिक कर दिए तो जब तक दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता है तब तक ये कर्सिव बाबू इसी पर रुकना चाहिए। यदि पूरा बनाना है तब, यदि 100% आप बनाना चाहते हैं, 100 में 100 बनाना चाहते हैं, तो इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है बाबू, कर्सिव तब तक नहीं उठेगा जब तक हम लोग अगला आंसर नहीं खोज लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग रंग लिए, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कराए आर रौ 3 के दाएं सिर से तीसरा अक्षर, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। जब अगला आंसर मिल जाता है एग्जाम्पल दूसरे का, तब क्या करेंगे बाबू,
सी आ रहा है आंसर, ई आ रहा है तो ई पर क्लिक करेंगे। जैसे ई पर क्लिक करेंगे, देखो अब हमको रंगने में जो टाइम लग रहा है उससे कम टाइम लगेगा क्लिक करने में। रंगने में जो टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा क्लिक करने में। तो वही हम बता रहे हैं कि माउस को इस तरह से रखना है कि खुद से नहीं हिले, और जब तक अगला आंसर नहीं मिल जाता है तब तक वहीं रुके रहे। सिर्फ इसी का प्रैक्टिस करना है बाबू, ठीक है। एक चीज और, जब तक साइको नहीं होता है, जब तक साइको नहीं होता है भरपूर नींद लेना है बाबू। रात में सोइए और दिन में जो है जो काम करना है वो कीजिए। पढ़ाई खत्म होने के बाद कम से कम 2 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होगा कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट 1 हम लोग बना रहे हैं, टेस्ट 1 में मेमोरी आता है, तो मेमोरी में कम से कम यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो रिपीटेशन हो जाएगा। यदि रिपीटेशन होगा तो फिर याद रहेगा पहले से, है ना। तो कम से कम प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो बाबू कि टेस्ट 1 का प्रैक्टिस किए, ठीक है, बना लिए। टेस्ट 2 का प्रैक्टिस किया, पूरा नहीं बन रहा है ना। तब क्या करेंगे बाबू, जब पूरा सेट मारेंगे तो टेस्ट 2 का प्रैक्टिस को बढ़ा देंगे, अलग से कर देंगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह से जैसे टेस्ट 3 में गए, ब्रिक्स या हिडन क्यूब बताया गया है आपको। यदि ब्रिक्स बना रहे हैं और कम बन रहा है तो ब्रिक्स का अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 को प्रैक्टिस कर लेंगे, बनने लगेगा। हिडन क्यूब का प्रैक्टिस 5 को कर 5 सेट कर लेंगे, बनने लगेगा। उसी तरह से टेस्ट 4 में गए, यदि योशनो कम बन रहा है तो 2 दिन तक योशनो का प्रैक्टिस कर लेंगे, अलग से कर लेंगे। जब स्पीड आ गया तो डेली 1 से 2 सेट भी काफी है बाबू, ठीक है। और एग्जाम में जो है, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एग्जाम में कम से कम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आज साइको है और आज ही पहुंच रहे हैं, नहीं, कम से कम 1 दिन लेकर चलना है। 1 दिन पहले पहुंचेंगे, आराम से जो है वहां पर अगल बगल में कुछ भी घूमने का चीज है घूमेंगे फिरेंगे, सेंटर देख लेंगे, ठीक है, और आराम से, किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कम से कम 2 दिन पहले प्रैक्टिस छोड़ देना है, ठीक है ना। 2 दिन पहले प्रैक्टिस बाबू छोड़ देना, और उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है, आराम से घूमिए फिरिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि रात में जो है वो टाइम से सोइए, ठीक है, और दिन में फ्रेश रहिए। कहने का मतलब वो कि दिन भर जो दिन में जो यदि सोते होते हैं या फिर आराम करते हैं तो वो सब बंद कीजिए। दिन में मान लीजिए कि आपका 12 बजे से साइको है और 12 बजे आप सो जाते हैं, आदत हो गई है, तो उस आदत को छोड़ना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या कीजिए कि रात में जो है, रात में पूरा नींद लीजिए। 9 बजे आप सो जाइए डेली, ठीक है, और सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे, जब इच्छा करे तब उठिए, लेकिन शाम में 9 बजे सोइए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बता रहे हैं कि टेबल जो आपको बताए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जी, इसी से आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक बार इसको बढ़िया से समझ करके और उसके बाद सेट बनाइए। यदि उसके बाद भी कोई डाउट होता है, ठीक है ना, तो आप हमको भेजिए व्हाट्सएप पर, उसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है ना। या फिर देखो बाबू, ऑनलाइन सेट तो मारना पड़ेगा, तो कोचिंग के तरफ से जो है ऑनलाइन 50 सेट दिया जा रहा है, जिसमें आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी लैपटॉप के माध्यम से या साइबर कैफे में जाकर आराम से सेट मारिए, ठीक है, और प्रैक्टिस में रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है उससे 2 दिन पहले तक, एग्जाम होने से 2 दिन पहले तक संभवतः अब जल्द रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू, रिजल्ट आ जाएगा तो प्रैक्टिस में लगना नहीं, अभी से ही लगे रहिए। क्या करना, वो मात्र 1 घंटा आप समय दीजिए अलग से, सिर्फ साइको का प्रैक्टिस के लिए, और बाकी समय जो है जो काम आप करते हैं वो काम करते रहिए। किसी भी टाइम में आप एक सेट बना लीजिए, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाए, डेट एग्जाम का आ जाए, तो 10 दिन पहले जिस समय आपका टेस्ट, साइको टेस्ट होने वाला है, उसी टाइम में जो है आप 2 घंटा 3 घंटा सिस्टम पर डायरेक्ट बैठिए और उसी टाइम में सेट बनाइए, ठीक है ना। इस तरह से अभ्यास कर लीजिए कि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद जब एग्जाम देने जाइए तो ये सोचकर जाइए कि जा रहे हैं सेट मारने के लिए, कोई साइको देने नहीं जा रहे हैं,
ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बाबू, सेट मारने जा रहे हैं। ये सोचना है कि हम सेट मारने जा रहे हैं, क्या दिक्कत होगा बाबू, है ना। देखो बाबू कल हम जो है आपको बताएंगे टेस्ट 5, टेस्ट परीक्षण 5 में क्या क्या आएगा, ठीक है। हम टेस्ट 4 में यस नो, फाइंड 6 और फाइंड 9 ये 3 चीज करवा चुके हैं, ठीक है। और आप यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 96 में 96 बन रहा होगा, 75 में 75 बन रहा होगा। यदि नहीं बन रहा है तो कल बाबू सबसे पहले हम स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे और उसी के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कम से कम समय में कैसे आपको हो जाएगा, ठीक है। मात्र 2 दिन स्पीड चार्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं आओ, लेकिन प्रैक्टिस तो करना होगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कल टेस्ट 5 पढ़ाएंगे, ठीक है, कल टेस्ट 5 पढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे। कल टेस्ट का सभी पार्ट पढ़ाएंगे, कल टेस्ट और टेस्ट 4 का और टेस्ट 5 का दोनों के लिए प्रैक्टिस करने का अभ्यास बताएंगे कैसे करना है और स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।